नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे प्राण प्रतिष्ठा से सियासी प्राणवायु। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 100 साल पुराने राम मंदिर मामले में फैसला सुनाया था और विवादित स्थल पर अब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनकर तैयार हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए अभी से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वहीं भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव तक अयोध्या में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान भी किए जाने हैं। श्री राम मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा जनवरी 2024 में होगी। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक न्योता भेजा है। यानी 2024 के चुनाव में राम मंदिर निर्माण को बीजेपी भुनाएगी, साफ है। जाहिर है चुनावी नारे जो थे उनमें राम मंदिर भी था, लेकिन सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले मंदिर निर्माण पूरा करके बीजेपी एक बार फिर हिंदुत्व का सहारा ले रही है, और क्या पिछले बार की तरह इस बार भी प्रभु श्री राम बाकी मुद्दों पर भारी पड़ने वाले हैं? कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत है। राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो रहा है, जिसमें कमेटी एक बनी हुई है। उस कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो किसको बुलाती है, किसको नहीं बुलाती है, सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। राम आस्था का विषय है, रहीम भी आस्था का विषय है। राम भी मेरे हैं और रहीम भी मेरे हैं। सवाल उठता है कि उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम मंदिर बनाने के नाम पर देश में अरबों रुपए का चंदा इकट्ठा करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है और जनता में भाजपा सरकार के खिलाफ बहुत आक्रोश व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को मुख्य मुद्दों से ध्यान बांटने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक ट्रस्ट बनाया गया था और उस ट्रस्ट ने राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण का काम कराया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई श्रेय या योगदान नहीं है। तो राम मंदिर निर्माण से पहले ये भी चर्चाएं हैं कि श्रेय लेने की होड़ भी है, और साथ ही ये भी कि 2024 में राम मंदिर ही क्या बीजेपी का अहम मुद्दा होने वाला है। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे आपकी मुलाकात करा देती हूँ। राज शर्मा प्रवक्ता है कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, केसी जैन साहब प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही पंडित कल्कीराम संत अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत करती हूँ। केसी जैन साहब, राम मंदिर बना लिया, प्राण प्रतिष्ठा भी प्रतिमा की हो जाएगी, लेकिन विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि इसे इवेंट की तरह आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि इस पर जनता का ध्यान जाए और एक बार फिर से राम मंदिर निर्माण का जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो आपको मिले। देखिए पारुल जी, जिन विपक्षियों को इस बात की दहशत है, पीड़ा है, दर्द है कि आज राम मंदिर बन करके तैयार हो रहा है और उसकी पहली मंजिल बन करके तैयार हो रही। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति स्थापना वहां पर होनी। भगवान राम भारत देश के कण-कण में और किसी भी धर्म का हो सकता है उसकी उस तरीके की आस्था ना हो, लेकिन भगवान राम के अस्तित्व, भगवान राम के चरित्र, रामायण के एक एक पात्र के चरित्र को हर कोई भारत देश का हर एक नागरिक मानने को तैयार है और उनके आदर्शों पर चलने को तैयार है। तो ऐसे भारतवर्ष में उनकी जन्मभूमि अयोध्या में अगर भव्य कार्यक्रम नहीं होगा तो कहां भव्य कार्यक्रम होगा? बांग्लादेश में होगा, पाकिस्तान में होगा, कजाकिस्तान में होगा, कहां होगा? अगर भारत देश की जो भगवान राम की जन्मभूमि रही और आज वो जन्मभूमि स्वतंत्र हो चुकी है, कभी काफी समय तक वो जन्मभूमि भी गुलामी के रूप में बंद करके उसको रखा गया, लेकिन माननीय न्यायालय का सम्मान है, माननीय न्यायालय को साधुवाद है कि उनके निर्णय के बाद आज एक भव्य भगवान राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसकी पहला जो वो बनकर के तैयार हो चुका है। भगवान राम का वहां पर गर्भगृह में स्थापना होनी है
और हमें लगता है कि जितना भव्य कार्यक्रम हो उतना अच्छा है, क्योंकि एक एक व्यक्ति की आस्था का विषय हो। भारत देश की 140 करोड़ आबादी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात की किसी जन साहब आपने कि भगवान राम की नगरी अयोध्या में भव्य कार्यक्रम ना होगा तो किसी और देश में किसी और जगह पर होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो कार्यक्रम ट्रस्ट का है, न्यास का है, और उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, मीडिया के तमाम कैमरे पहुंचते हैं। इसलिए विपक्षी पार्टियां ऐसे कह रही है राजनीतिक कार्यक्रम इसे मत बनाइए, इसे ट्रस्ट का ही कार्यक्रम रहने दीजिए। पारुल जी वही बात मैं भी कह रहा हूँ। अभी आपने प्रोमो में दिखाया, वो चाहे हमारे कांग्रेस के साथी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के साथी हो, सबने एक सुर में एक बात कही कि एक ट्रस्ट के द्वारा इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। उस ट्रस्ट की स्थापना भी न्यायालय के आदेश पर हुई है। ये ट्रस्ट का अधिकार है, वो किनको बुलाते हैं, किन लोगों से उनका उद्घाटन कराते हैं, ये ट्रस्ट का विशेषाधिकार है, ये ट्रस्ट को अधिकार दिया गया है। तो ऐसे में जब राजनीतिक दल स्वयं कह रहे हैं पूरा की पूरा काम टेस्ट कर रहा है, इसमें फिर राजनीति कहां से आ गई? और देश के जो सर्वोच्च पद पे आसीन है माननीय प्रधानमंत्री, वो चाहे मोदी जी है या कोई और है, तो अगर ऐसे मोदी जी, ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी अपार आस्था भगवान राम में है, ऐसे व्यक्ति नहीं है, वो ऐसे प्रधानमंत्री नहीं है जो राम सेतु पर सवाल उठावे, भगवान राम पर सवाल उठावे, रामायण को काल्पनिक कहे, राम को काल्पनिक कहे, ऐसे प्रधानमंत्री नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी स्वयं की व्यक्तिगत आस्था भी भगवान राम में कूट कूट करके भरी हुई। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा, ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा, मैं व्यक्ति और व्यक्ति छोड़ो, ऐसी संस्था के द्वारा, अपने आप में संस्था है मोदी जी, ऐसे संस्था के द्वारा अगर स्थापना हो और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मोदी जी आकर के स्थापना करते हैं, तो ये तो और भी गौरव का विषय है कि भारत देश का प्रधानमंत्री भगवान राम को उनके घर घर में स्थापित कर रहा है। फिर किसी को पीड़ा किस बात की है? ठीक है पंडित कल्कि ठीक है सर, पंडित कल्कि राम साहब, जब आप राम सेतु संत समुदाय अयोध्या का जाहिर है खुश है, भगवान राम के मंदिर के निर्माण को लेकर प्राण प्रतिष्ठा भी अब हो ही जाएगी। लेकिन जिस कार्यक्रम की बात केसी जैन साहब कर रहे हैं, उनका कहना है कि ट्रस्ट की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया। ये ट्रस्ट का अधिकार है कि वो किससे उद्घाटन कराना चाहते हैं, किससे नहीं। संत समुदाय इसको लेकर क्या सोचता है, आपका क्या कहना है इस पर? पंडित कल्कीराम जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है। बताइए क्या सोचता है संत समुदाय, क्या विचार रखते हैं आप राम मंदिर को लेकर के? जी बताइए। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जाहिर है भगवान राम की प्रतिमा की। हम लोग तो अब तैयारी में है जी, और इस पे विचार क्या रखना है। आज पूरी दुनिया इस बात को के लिए लालायित है कि आज तक जो हमारे आराध्य इष्ट तंबू में थे, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के प्रयासों से 108 एकड़ में दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। तो अब तो तैयारी हो रही है दिव्य और भव्य उत्सव की। हमारा रामादल ट्रस्ट बीते कई दशकों से राम जन्मभूमि से जुड़ा रहा हुआ है, चाहे वो हाई कोर्ट की खुदाई कर रहा हो या जो भी हो, और पूरा संत समाज ही नहीं, पूरा सनातन समाज अपने अपने स्तर से इस उत्सव में शामिल होने के लिए तैयार है। और जो होगा वो पंडित जी, राजनेताओं का ये मानना है कि ट्रस्ट का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री अगर पहुंचते हैं तो ये राजनीतिक कार्यक्रम हो जाएगा। देखिए, जो आजकल के जो नेता है उसको आप देख रही हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता के मुद्दों को लेकर के उसके बाद क्या करते हैं, अपने मुद्दे उठाते हैं, अनावश्यक बातें करते हैं, जनता के करोड़ों अरबों रुपया अपनी अय्यासी में खर्चा करते हैं। अगर भारत का प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में नहीं आएगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आएगा? आप बताइए। जिस प्रधानमंत्री ने अपने अंतर्राष्ट्रीय मंचों से राम जन्मभूमि का मुद्दा लगातार उठाया हो, अगर यह फैसला आया है तो उसकी देन माननीय मोदी जी हैं। अन्यथा यह फैसला तो 70 साल से लटका हुआ था। किसी को मिट्टी की 3 एकड़ का विवाद, 108 एकड़ मंदिर का निर्माण,
इनके पास कुछ है ही नहीं है। आज के नेता इस महाभारत की इस महान उपलब्धि से सनातन समाज को भ्रमित करना चाहते हैं। उनके पास और कोई एजेंडा नहीं है। वो घबराए हुए हैं कि अयोध्या से वापस जो जा रहा है उसके मन में ये हो रहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार। ठीक है राज शर्मा, जाहिर है विरोध का कोई औचित्य बनता नहीं है, क्योंकि संत समुदाय भी यही सोच रहा है और बीजेपी का तो यही कहना है कि बुलाया ट्रस्ट ने है, वो खुद नहीं जा रहे हैं, उनको इनविटेशन दिया गया है। और इसके अलावा ट्रस्ट का यहाँ जो संत समुदाय से हमारे बीच पंडित जी बैठे हैं, उनका ये कहना है कि सब प्रधानमंत्री देश के नहीं आएंगे इस कार्यक्रम में, क्योंकि उनके कार्यकाल में ही ये सब कुछ हुआ है, तो भला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाइएगा। पारुल जी, मैं सबसे पहले तो केसी जैन साहब का बात का जवाब दूंगा कि इन्होंने कहा प्रधानमंत्री स्वयं में संस्था है। मानते हो आप संस्था, ठीक है, आपका घमंड है, ये बढ़ चढ़ के बोल रहा है, आपको पता है धर्म के नाम पे देश को बर्बाद कर देंगे और जनता भोली भाली है, आप कुछ भी कह सकते हैं, तो मैं इसमें क्या जवाब दूं। दूसरी, कल की महाराज साहब कह रहे थे, इन्होंने एक बात बहुत बड़ी कही, आपने तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी शक के दायरे में खड़ा कर दिया कि ये डिसीजन प्रधानमंत्री जी ने करा है। मैं इस बात का खंडन करता हूं और मैं नहीं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से हुआ, ये सही, शायद आपने सही नहीं सुना, मैं उसको करेक्ट कर देती हूँ। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से हुआ, उनके कार्यकाल में हुआ। ठीक है, अब आगे बोल लीजिए। कार्यकाल में हुआ, अगर मैं होता प्रधानमंत्री मेरी भी कार्यकाल होता, मगर आप कहें कि शक के दायरे में नहीं है, वो कोर्ट के जज से, चीफ जस्टिस से उन्होंने करा था। और मेरा मानना यह है कि मंदिर का उद्घाटन भी चीफ जस्टिस से ही कराना चाहिए था, क्योंकि यहाँ किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई रोल नहीं है मंदिर को बनवाने में। अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, आप प्रधानमंत्री जी को बुलाइए, प्रधानमंत्री जी जैसे केसी जैन कहते हैं, ठीक है आप कर दीजिए। राम मेरे भी आराध्य हैं, मैं राम की पूजा करता हूं, मेरे मंदिर में भी उनकी मूर्ति है, मैं पूजा करता हूं, मगर आप एक छोटे से बालक को राम का रूप बना के उंगली पकड़ के ले जाओगे, उसको भी जनता नहीं। सुप्रीम आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, आप उनसे कराइए, प्रधानमंत्री जी को भी बुलाइए, वहां कुर्सी में बैठाइए, इसमें कोई दायरा नहीं। मगर आप धर्म से क्यों खेल रहे हो भाई? दिक्कत ये है, आप ये मत दिखाओ कि संस्था है प्रधानमंत्री। एक और लंबा होने से कोई बड़ा नहीं बनता। बड़ा होने के लिए, एक मिनट जैन साहब आप बोलेंगे, आपने बहुत बोला। और एक और मेरी बात सुन लीजिए, आप 10 साल प्रधानमंत्री रहे होंगे, लेकिन आप 1.5 साल के कार्यकाल शास्त्री जी का भी नहीं भूल सकते। अगर आप सोचे कि कोई 10 साल प्राइम मिनिस्टर रह के बड़ा लंबा हो सकता है, तो उसे ये मानना चाहिए कि वो बड़ा कदापि नहीं हो सकता। मैं इस बात का बुरा मानता हूं, इस बात के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये भारतीय जनता पार्टी इस देश को धर्म के नाम पे नौजवानों से, आने वाली पीढ़ियों से खेल रही है। राम मंदिर विवाद पे फैसला सुनाया, राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने आदेश दिया और उसके बाद ट्रस्ट को इस पूरे चीज का मैनेजमेंट सौंपा। अब ट्रस्ट अगर चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो उद्घाटन कराएं, तो इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी नहीं कर सकते हैं सर, ये तो ट्रस्ट के ऊपर है। अब वो ट्रस्ट चाहे तो सीजीआई को बुलाए, ट्रस्ट चाहे तो आपसे हमसे उद्घाटन कराए, किसी जन से उद्घाटन कराए, या तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये ट्रस्ट के ऊपर है ना सर। पारुल जी मेरी बात सुनिएगा, बात ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने घर के आगे, मेरे घर के आगे जो रास्ता है, मैं वहां कोई नंगा डांस कर दूं, गालियां बक दूं, कुछ कह दूं, ऐसा नहीं चलेगा। जो सोसाइटी मेक्स अ मैन परफेक्ट, जो सोसाइटी को देखते हुए, अगर ऐसा नहीं है सोसाइटी का कहना आपका अपना सही है, आप ट्रस्ट पर उंगली उठा रहे हैं, आप ट्रस्ट पर उंगली उठा रहे हैं, आप ट्रस्ट की क्षमताओं को, उनके सोच विचारों पर उंगली उठा रहे हैं। फिर मैं बात उंगली उठा नहीं रहा हूं, मैं बात करूं, अच्छा मैं क्या भारत का निवासी होनी हूं, या जैन साहब सर्टिफिकेट लाए हो तो मुझे दे दे भाई कि मैं देश का निवासी हूं कि नहीं हूं, ले आए हो, आप रोज छाप रहे हैं। पारुल जी मुझे सर्टिफिकेट इसी में चला दो, आप ही मुझे बता दो कि मैं सिटीजन हूं हिंदुस्तान का नहीं हूं, मेरा नाम पंडित राज शर्मा है, क्या मैं कह सकता हूं अपने आप को? आप इस देश के नागरिक हैं, इसलिए हम ये चर्चा कर पा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, हम पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, वरना अब तक आपको सत्ता पक्ष कहीं और ही ले जा चुका होता। पारुल जी आप एक और बात सुनिए, गर्व कीजिए कि आप देश के नागरिक हैं, आप हिंदुस्तान में रहते हैं। ट्रस्ट कोई संवैधानिक संस्था नहीं है कि आप, मैं देश का नागरिक होने के नाते उनसे सवालात ना कर पाऊं।
मैं कह रहा क्यों नहीं बुलाते, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप चीफ जस्टिस साहब को बुलाइए, उनसे उद्घाटन कराइए। ठीक है केसी जैन साहब, ट्रस्ट संवैधानिक संस्था नहीं है, इसलिए वो अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, वो अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। कहिए। देखिए पारुल जी, समस्या ये है कि जब संसद भवन का उद्घाटन होता है तब भी इनको तकलीफ होती है। आज भगवान राम इनको क्या होता है, भगवान राम स्थापित होने वाले पहले शब्दों का संशोधन होगा, इनको क्या होता है, जवाब सुनिए। इनको क्या होता है, अरे राज बताइए इनको क्या मतलब, इनको क्या मतलब है, इनको मतलब विपक्ष से है, इनको मतलब पाकिस्तान का है, आपके पास सच्चा हमारा बोलने का अधिकार खो गया। अरे आपको सच्चा दी है, जनता ने सच्चा दी है, हमारा बोलने का अधिकार छीन लिया क्या? एक इम्पोर्टेंट बात इस पर हम चर्चा करेंगे। रुक जाइए, ये तू मैं वाली बहस मत कीजिए, दर्शकों का समय खराब होता है। रुक जाइए, आप अपनी बात भी अच्छे से नहीं रख पाते किसी जन साहब। 2000 एक सेकेंड शर्मा जी एक सेकेंड। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये लोग सम्मान नहीं कर सकते। 2024 में फिर राम मंदिर के सहारे, एक सेकंड रुक जाइए, सवाल खड़ा करते रहे भगवान राम के अस्तित्व उन लोगों को। आप कहते हो प्रधानमंत्री सम्मान करते हैं किसी का, देश की जनता का करते हैं, मानते रहे, हम सम्मान कहते रहे, 2 साल बाद की तारीख दे दीजिए। वापस आइए और मुद्दे पर बात कीजिए। के निर्माण की 2 साल इन लोगों के पास रची रटाई चीज है ये। जैन साहब आते वक्त आने वाली ठीक है, पंडित जी को दिखाइए, अब इनका ऑडियो डाउन कीजिए। तू मैं वाली बहस नहीं चलेगी, शाउटिंग मैच नहीं करेंगे हम। पंडित जी, कल्की राम जी, एक सेकेंड, दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज। पंडित जी, यहाँ ये चर्चा हो रही है कि अगर ट्रस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं और किसी भी दल को कोई आपत्ति है तो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है, अपना विरोध दर्ज करा सकता है, क्योंकि ट्रस्ट कोई संवैधानिक संस्था तो है नहीं, उनका ये मानना है। और इसलिए वो चाहते हैं कि सीजेआई से मंदिर का उद्घाटन कराया जाए। लेकिन क्या दोबारा से ये मुद्दा आगे बढ़ता जाएगा इसी तरह? सारे दलों को सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि वहां मंदिर बना क्यों? सारे दल वाले फैसला आने के पहले कोई अस्पताल बनवा रहा था, कोई अनाथालय बनवा रहा था, कोई विद्यालय बनवा रहा था। सबसे बड़ी दिक्कत यह कि मंदिर बना क्यों? अब क्रिश्चियानी दिल्ली खंभा नोचे, ट्रस्ट किसको बुला रहा है किसको नहीं बुला रहा है। जन्मभूमि से जुड़ा हूं, बहुत नजदीक से जुड़ा हूं, आज तक मुझे नहीं बुलाया गया। पूरे निर्माण कार्य में अयोध्या के सभी संत जाते हैं, मुझे इसका गिला नहीं है, न मुझे उसका शिकवा है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के आने से पूरे सनातन समाज का गौरव बढ़ रहा है, क्योंकि वो सनातनी हैं, वो सनातन धर्म को मानने वाले हैं। आज भारत के इतिहास बताइए कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया हो जो मंदिरों में गया हो, दंडवत कर रहा हो, पूजा पाठ हवन कर रहा हो, सनातन समाज के सारे व्रत को फॉलो कर रहा हो, सनातन समाज के नियमों को अपने अंगीकार कर रहा हो। इनकी दिक्कत इसीलिए है, इनको दिक्कत मोदी से इसीलिए है, होनी चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रस्ट किसको बुलाता है किसको नहीं बुलाता है, ये ट्रस्ट का विषय है। हमारा विषय अपने धर्म से है। और मैं आप जो खुद रामनगरी में रहे, पले बड़े हुए, उन्होंने रामनगरी को देखा है और उस मंदिर निर्माण के आदेश तक अभी भी वो हम इस बीच मौजूद हैं। उनका कहना है मैं भी नहीं गया, मुझे भी नहीं बुलाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करें, क्योंकि वो आगे कहिए राज शर्मा जी, समय मेरे पास कम है, संक्षेप में बताइए। मैं 10-20 सेकंड में आ रही हूँ किसी जन साहब आपके पास। कल्की साहब का ऐसा स्थान है कि इन्हें चुने हुए शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी सनातन धर्म के हैं, मगर सनातन धर्म तब कहा गया था जब हत्या की लड़की का रात के 1 बजे आपने जला दिया, तब सनातन धर्म कहा गया था। अरे कल्की साहब, जब सनातन धर्म मोदी जी का कहा गया था, बताइए मुझे, जब कहा गया था जब सनातन धर्म की लड़कियां दिल्ली पे बैठी थी, जब सनातन धर्म कहा गया था। आप मुझे जवाब दीजिए, जब मोदी जी कहाँ थे? एक बात बताइए, वापस आइए, एक सेकंड सवाल सुन लीजिए शर्मा जी। आपको ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा बना रहा है? कुछ नहीं बना रहा। अब जब हनुमान जी ने राम मंदिर
जब बना नहीं था उसकी लड़ाई के लिए भरोसा कर लिया जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर, ये विश्लेषकों का मानना है। और अब ये माना जा रहा है कि बनकर जब तैयार हो जाएगा, और ये सिनेरियो भी उसी वक्त है जब इलेक्शन आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है हवा दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रही है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं ना, उन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी। जी सर, लेकिन 2024 में फिर राम मंदिर मुद्दा गठबंधन कर रहे हैं ना, भगवान मदद करेंगे कि वो जान जाए उनके साथ ये बेटी जनाब पड़ती है। जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां राम चलवाई मंदिर थी। ही बीजेपी का 2024 के लिए मुद्दा होने वाला है। किसी जन साहब, आप किसके साथ गठबंधन कर रहे हैं? किसके साथ आप खड़े हैं? जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई। केसी जैन साहब सवाल सुनिए, जैन साहब सवाल सुनिए, तू हमें की बहस से इतर जो सवाल रखने चाहिए हमें उसका जवाब चाहिए हमें, उस पर बात कर लेते हैं। एक सेकंड रुक जाइए शर्मा जी, प्लीज प्लीज प्लीज। केसी जैन साहब 2024 में फिर राम मंदिर मुद्दा, और आपको ऐसा लगता है कि राम मंदिर निर्माण के बाद ये इतना बड़ा मुद्दा हो जाएगा कि बाकी सभी मुद्दे फेल हो जाएंगे आपके सामने? देखिए, हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा है जनता के लिए काम करने का, और जनता के लिए हमने जो काम किया उस काम को लेकर के जनता के बीच में हम जाए। हाँ, ये जरूर लगता है, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य कोई पार्टी हो, जो लोग नहीं चाहते थे कि राम मंदिर का निर्माण हो, उनके लिए पीड़ा और दर्द का विषय है। जिन लोगों ने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, उनके साथ कांग्रेस आज गठबंधन करेगी। जो लंबी लंबी तारीखें न्यायालय में मांगते रहे कि भगवान राम मंदिर का निर्माण इजाजत ना नहीं हो, देता, माफी के साथ मुझे आप लोगों से परमिशन लेनी होगी। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर निर्माण एक ऐसा मुद्दा था जो पहले भी सामने आया था, जिसने ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया। और अब इस पूरे मसले का कि कह सकते हैं कि राम मंदिर निर्माण के साथ पटाक्षेप हुआ। राम मंदिर निर्माण के साथ अब प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 10 दिन से ज्यादा यहाँ पर कार्यक्रम होंगे, समारोह होंगे। इसकी तैयारियां, भव्य समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ट्रस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित कर रही है। कहा यह जा रहा है उनके हाथों ही उद्घाटन होगा, लेकिन इसको लेकर दूसरे दलों के पेट में दर्द है। वो इसलिए भी क्योंकि दूसरे दलों का कहना है कि सीजीआई को बुलाइए, फैसला उन्होंने सुनाया था, कोर्ट को बुलाइए, उनकी तरफ से फैसला आया था। लेकिन सवाल ये कि क्या 2024 में फिर राम मंदिर होगा एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए, और क्या बाकी सारे मुद्दे फेल हो जाएंगे विपक्ष के इस मुद्दे के सामने? क्योंकि राम मंदिर का निर्माण का सभी ने लंबे समय से इंतजार किया और अब उसे होता हुआ हम देख रहे हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।